हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम बीपीटी पढ़ने वाले हैं, थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट है, ध्यान देंगे। स्टेटमेंट: इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्ट टू अदर साइड्स इन सेम रेशियो, इन सेम रेशियो। तो ये प्रूफ करना है, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो दो साइड को इंटरसेक्ट करे तो उनको सेम रेशियो में वो डिवाइड करती है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सभी ध्यान देंगे। फिगर को हम इधर साइड में बना लेते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे हमारी फिगर बन गई। स्टूडेंट्स अब देखिए, एक ट्रायंगल बनाना है हमें। यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बनाया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा एक हमारा ट्रायंगल बनेगा, ये हमारा ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, जैसा हम चाहते हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस ट्रायंगल पर हम इसका नाम लिख देते हैं, ट्रायंगल का। ठीक है, ट्रायंगल का हम नाम लिख देंगे, जो हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, हमारा ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल ए बी सी है। ठीक है, लेट सपोज दिस ट्रायंगल इज ए बी सी। यहाँ पे लिखेंगे ए, तो ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं, ट्रायंगल की नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगल का हम नाम रखेंगे। ट्रायंगल का नाम हमारा रख देंगे हम, ट्रायंगल का नाम ए बी सी। ये हमारा ट्रायंगल ए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप बी, और यहाँ पे लिखते हैं सी। ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है गिवन। यहाँ पे लिखेंगे आप गिवन। गिवन में आपको लिखना क्या है, गिवन क्या है आपको, गिवन है हमें एक ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल, अ ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी, अ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन विच, उसमें क्या है, इन विच, इन विच, इन विच a line, a line, a line DE, DE, DE पैरेलल टू BC। एक लाइन हमारी DE है, वो पैरेलल है BC के। ठीक है, अभी वो लाइन हम बना लेते हैं, लाइन हम बना लेते हैं जो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। एक लाइन हम यहाँ से बना लेते हैं जो हमारी BC के पैरेलल है। देखिए, एक लाइन हमारी है, ये हमारी BC के पैरेलल है। ठीक है, और इस लाइन का नाम DE है। लाइन का नाम क्या है, DE। इस लाइन का नाम हमारी DE है। ठीक है, लाइन का नाम रख देते हैं DE। दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E। ये हमारी लाइन DE है जो पैरेलल है किसके, BC के। अब हमें टू प्रूव, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, टू प्रूव यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव, यानी कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। हमें प्रूव करना है AD, यहाँ पे लिखेंगे AD, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE, AE, AE अपॉन EC, EC। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है साथियों, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ से डी पॉइंट से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा और E से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर को हम ड्रॉ कर देते हैं किसी अन्य कलर से, ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक अलग से हम एक कलर चूज कर लेते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डी पॉइंट से AC पर। तो डी पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक ई पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ई पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे, यहाँ पे अपने ए बी पर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, दो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और
डी सी और ई बी को मिलाया, तो हम क्या करेंगे, डी सी, यहाँ से डी पॉइंट पकड़ेंगे, इसको डी सी और बी ई को मिलाया, तो बी ई को मिलाएंगे हम, बी ई, ठीक है स्टूडेंट्स, बी ई को मिलाया, हमने इनको भी सही तरीके से मिला लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान देंगे कंस्ट्रक्शन में ये बातें हम अब लिखेंगे, ठीक है ना, इन बातों को हम कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में इन बातों को हम लिख देते हैं। हमने क्या किया, हमने किया ये, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हमारा डी एम हो गया, इसको डी एम लिख देंगे, डी एम, ठीक है, और ये हमारा परपेंडिकुलर ई एन होगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ड्रॉ 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 डी एम परपेंडिकुलर ए सी एंड ई डी ई एन एंड ई एन इसे इधर नहीं लिखते इसे दूसरी जगह लिखेंगे हम, इसे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इधर लिख लेंगे, एंड यहाँ लिख देंगे, एंड ई एन क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे ई एन परपेंडिकुलर ए बी, ई एन परपेंडिकुलर ए बी, जो कॉमा ज्वाइन बी ई एंड डी सी, ज्वाइन बी ई एंड डी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने कर लिया। अब इसके लिए अब प्रूफ देंगे, इसके लिए हम अब प्रूफ देंगे, प्रूफ, यहाँ से हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स, प्रूफ, थ्योरम का प्रूफ में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, प्रूफ में सबसे पहले हमें क्या बनाए हैं, आपको ये ट्रायंगल ए डी ई, एक बार आपको इसको इधर से देखना है, आपको इधर से देखना है, ठीक है, एक बार आपको ट्रायंगल को इधर से देखना है, समझ गए आप, एक बार ट्रायंगल को इधर से देखना है, एक बार ट्रायंगल ए डी ई को एक बार आपको इधर से देखना है, एक बार इधर से देखना है, जिधर मैंने एरो बनाए हैं उधर से देखना है, एक बार इधर इस वाले एरो से, एक बार इस वाले एरो से आपको ट्रायंगल को देखना है। तो आपको इसका एरिया निकालना है, ट्रायंगल ए डी का आपको एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू, आपको ट्रायंगल का एरिया पता है 1/2 बेस, जब आप ट्रायंगल को इधर से देखेंगे आप इधर से, तो बेस हमारा ए डी हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा हमारा ए डी बेस ए डी हो जाएगा इनटू हाइट। तो जब आप ट्रायंगल को इधर से देख रहे हैं तो हाइट आपको ई एन दिख रही है, यानी कि लंब की लंबाई, परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो ई एन है, तो यहाँ पे लिख दो कि ए डी इंटू ई एन, ठीक है, ठीक है, अगेन इक्वल, ठीक है, इक्वल इस एरिया का ट्रायंगल ये भी हो सकता है, और अगर आप ट्रायंगल को इधर से देख रहे हैं तो इधर से आप इसी ट्रायंगल का अगर आप ट्रायंगल को इधर से देखते हैं इस एरो की तरफ से, तो इसका बेस जो है वो ए ई है, इसका बेस क्या है, ए ई, ठीक है, इसका बेस से देखते हैं तो इसका बेस ए ई है, तो यहाँ पे लिखोगे आप 1/2 इंटू बेस, यहाँ से बेस ए इसका ए ई हो जाएगा, और इंटू हाइट, आप देखिए हाइट इधर से डी एम हो जाएगी, इधर से हाइट क्या हो जाएगी डी एम, तो इंटू डी एम। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया, तो यानी कि ट्रायंगल को एक बार इस एरो की तरफ से देखना है, एक बार इस एरो की तरफ से देखना है, तो दोनों एरिया इक्वल है, तो यहाँ से आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से एक रेशियो निकालोगे आप, ई एन अपॉन डी एम निकाल लेंगे, ई एन यहाँ से क्या हो जाएगा ई एन अपॉन डी एम, ई एन की डिवाइड में डी एम आ जाएगा, और इधर ए ई अपॉन ए डी आ जाएगा, ए ई अपॉन ए डी, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी इक्वेशन बन आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता है ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल सी डी ई, दो बेस पर बने हुए हैं, किस बेस पर बने हुए हैं, देखिए इस बेस पे बने हुए हैं डी ई बेस पर बना हुआ है ट्रायंगल बी, और ये वाला ट्रायंगल भी इसी बेस पर बना हुआ है, और पैरेलल लाइन के बिटवीन में डी ई पैरेलल है बी सी, दो पैरेलल लाइन के बीच में है और सेम बेस पर बने हुए हैं, इसलिए इन दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस बात को हम लिखते हैं, तो
तो ये ट्रायंगल हमारा बी डी ई है और सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई दोनों के एरिया इक्वल होंगे। एरिया बी डी ई सी डी ई, बी डी ई और सी डी ई, सिंस लिखोगे आप एरिया, एरिया ट्रायंगल बी डी ई इक्वल एरिया ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ट्रायंगल सी डी ई। ठीक है, दोनों के एरिया सेम होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ से बेस देख सकते हैं इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल बी डी का बेस क्या है हमारा बी डी, और इसकी हाइट जो होगी बी डी, बी डी ट्रायंगल का बेस हो गया, इसकी हाइट बाहर की तरफ होगी क्योंकि ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो इसकी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट बाहर की तरफ होती है, तो इसकी हाइट ई एन हो जाएगी। तो बी डी इंटू ई एन, तो यहाँ से हो जाएगा बी डी इंटू ई एन, बी डी इंटू ई एन, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू बी डी इंटू ई एन। ठीक है, फिर उधर दूसरा ट्रायंगल 1/2, इसी तरह इसका बेस, इस ट्रायंगल का सी डी ई का बेस देखते हैं, ट्रायंगल सी डी ई का बेस, तो ट्रायंगल सी डी ई, ये हमारा ट्रायंगल सी डी ई, इसका बेस हो जाएगा ई सी, ई सी, और ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है, इसकी हाइट भी बाहर की तरफ होगी, ये डी एम। ठीक है ना, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट जो होती है बाहर की तरफ होती है, आउटवर्ड होती है, तो इसका बेस ई सी हो गया और हाइट डी एम होगी, ई सी इंटू डी एम। तो बेस ई सी हो गया, बेस ई सी हो गया, हाइट डी एम होगी, तो बेस तो ई सी हो गया, बेस लिख देंगे ई सी और इंटू हाइट हमारी डी एम होगी। बस चुटकियों में आपकी थेल्स थ्योरम प्रूफ होने वाली है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने वहाँ पे ई एन अपॉन डी एम निकाला है, तो यहाँ पे भी ये जो डी एम है ई एन की डिवाइड में आ जाएगा, तो ई एन यहाँ से नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स हमारा आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में ई एन, क्योंकि हमने पिछली इक्वेशन में भी ई एन अपॉन डी एम का रेशियो निकाला था, ई एन अपॉन डी एम इक्वल हो जाएगा हमारा ई सी अपॉन बी डी, इक्वेशन 2 हो गया। अब आप देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 इक्वल है, वहाँ पे भी ई एन अपॉन डी एम, ये मैंने वैल्यू निकाली है ई एन अपॉन डी एम, तो वहाँ पे भी हमने प्रीवियस पेज में हमने देखिए, हमने यहाँ पे भी ई एन अपॉन डी एम की वैल्यू निकाली, ये ए अपॉन ए डी है, तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे, दोनों के एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होंगे, तो ए अपॉन ए डी, तो यहाँ से ए अपॉन ए डी, तो यहाँ से हो जाएगा ए अपॉन ए डी फ्रॉम वन एंड टू, ए अपॉन ए डी, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड हमारी ई सी अपॉन बी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए ई इंटू बी डी इक्वल ए डी इंटू ई सी, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था हमें, देखिए वहाँ से जो हमें प्रूफ करना था क्वेश्चन में यहाँ पे प्रूफ कर ए डी अपॉन डी बी, तो ए डी अपॉन डी बी लाइए बस आप, ए डी अपॉन डी बी, तो यहाँ से ए डी अपॉन डी बी, तो ये इधर जाएगा ए डी अपॉन डी बी, और यहाँ ए अपॉन ई सी आ जाएगा, तो ए अपॉन ई सी इक्वल ए डी अपॉन बी डी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी बीपीटी है, यही हमारी बीपीटी है, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स, थेल्स थ्योरम को हमने आसान तरीके से और प्रॉपर वे में समझा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।